Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free. आज मैं आपको बताऊंगी रोजे की हालत में मुंह से आने वाली बू से निजात का आसान हल। मुंह से बदबू आना एक ऐसा मसला है जो आपको अपने करीब मौजूद दोस्तों से भी दूर रखने की वजह बन सकता है, और खास तौर पर रमजान मुबारक के दौरान अक्सर बेहतियाती और लापरवाही की वजह से रोजेदार के मुंह से बदबू आती है, जिससे निजात के चंद आसान तरीके ये हैं। ज़बान की सफाई। ज़बान के ऊपर बैक्टीरिया इकट्ठे होने की वजह से मुंह से मुश्किल बू आती है, और ये बैक्टीरिया इस वक्त मजीद फलते फूलते हैं जब हमारा मुंह खुश्क होता है। रोजेदार को चाहिए कि सहरी और अफ्तार के बाद ब्रश या मसवाक जरूर करें और उन्हें ज़बान के ऊपर भी अच्छी तरह रगड़ें ताकि बैक्टीरिया से निजात पाई जा सके। ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल। रोजेदार का मुंह मुसलसल 15 से 16 घंटे तक खुश्क रहने की वजह से भी मुंह में बदबू पैदा हो जाती है। आपको चाहिए कि सहरी और अफ्तार में पानी का वाफिर इस्तेमाल करें ताकि मुंह खुश्क ना हो और मुंह से बदबू भी ना आए। माउथ वॉश का इस्तेमाल। मुंह में खाने के ज़रात रहना भी बदबू का बायस बनता है, इसलिए रोजेदार को चाहिए कि रमजान मुबारक के अलावा आम आयाम में भी दांतों की सफाई का खास ख्याल रखें और मुंह से आने वाली बदबू से निजात के लिए दांत साफ करने के अलावा माउथ वॉश का भी जरूर इस्तेमाल करें। कॉफी और चाय का इस्तेमाल। बहुत से लोग चाय और कॉफी के शौकीन होते हैं और इनके लिए रमजान मुबारक के दौरान चाय और कॉफी से दूर रहना मुश्किल होता है, लेकिन इससे भी मुंह में बदबू पैदा होती है। माहिरीन ऐसे अफराद के लिए कहते हैं कि रमजान मुबारक के दौरान चाय और कॉफी की बजाय ठंडे मशरूबात और फलों का इस्तेमाल करें ताकि वो मुंह की बदबू से निजात हासिल कर सकें। तंबाकू नोशी से परहेज। जो लोग सिगरेट या दीगर नशे का इस्तेमाल करते हैं उन्हें मुंह से नागवार बू की शिकायत रहती है। अगर आप तंबाकू किसी भी सूरत में इस्तेमाल करते हैं तो फौरन इससे निजात हासिल कर लें। मुंह में इन्फेक्शन। इस बात का ख्याल रखें कि कहीं आपके मुंह में कोई इन्फेक्शन तो नहीं, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से भी मुंह से बदबू आती है। अगर मुंह में इन्फेक्शन की शिकायत हो तो फौरी तौर पर मालिश से रब्ता करें। दही का इस्तेमाल। तहकीक के बाद ये बात सामने आई है कि दही खाने से मुंह में मौजूद बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, इसलिए अगर रोजेदार रमजान मुबारक के दौरान दही को सहरी में खाने का हिस्सा बना लें तो मुंह की बदबू और दिन भर की प्यास की शिकायत से महफूज रहा जा सकता है। खाने में एहतियात। माहिरीन का कहना है कि मुंह में बदबू की वजह आर्जी या मुश्किल हो सकती है, ताहम आर्जी बू मखसूस खानों की वजह से होती है, जैसे प्याज और लहसुन वगैरह, जिन्हें खाने से मुंह से वक्ती तौर पर बदबू आती है। जब यह खुराक खून में मिलती है तो फेफड़ों से सांस खारिज होने के बाद मुंह से बू आती है और इस बदबू को इन खानों से बचकर रोका जा सकता है। दवाइयों का इस्तेमाल। ब्लड प्रेशर, शुगर और मैदे के मर्ज में अक्सर लोग मुब्तला रहते हैं जो रमजान मुबारक के दौरान रोजे को तर्क करना नहीं चाहते और अद्वियात खाने की सूरत में उन्हें मुंह से बदबू की शिकायत भी होती है। इस हवाले से माहिरीन का कहना है कि बाज़ अद्वियात ऐसी होती हैं जिनके इस्तेमाल से मुंह से बदबू आना शुरू हो जाती है। अगर आपको भी अद्वियात इस्तेमाल करने की वजह से इस किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो परेशान ना हो और कसरत से दूध और दही का इस्तेमाल करें।